आपने ऐसा किया मेरे साथ, मुझे उम्मीद नहीं थी। और ऐसा कह करके यदि व्यक्ति दुखी आत्मा से चला जाए और उसके दिल से आह निकल जाए, तो यह आह आपके लिए वज्रलीक हो जाएगी, टाल नहीं सकता उसको कोई। फिर आपकी ताकत नहीं है कि उसकी आह के बाण से बच सको। क्योंकि मित्रों, मान लीजिए आपके समकक्ष जो व्यक्ति हुआ वह भी आपकी बराबरी कर देगा तो कर्म बराबर हो जाएंगे। पर जब दिल की आह निकलती है तो निश्चित है कि वह निर्बल होता है, आपसे निर्भर होता है, कुछ कर नहीं पाता, बेबस हो जाता है। तो आत्मा में जो ठेस पहुंचती है, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, उससे आह निकलती है, वो आपको भस्म कर डालेगी। फिर आप नहीं संभाल पाओगे, कोई नहीं बचा सकता। क्यों? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम अद्य वा सदान्ते वा जन्मकोटिशतैरपि। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल जरूर बनता है, और फल के बदले फल मिल गया तब तो बराबर हो गया। अगर वो फल अगर जीवित रहा तो आप जैसा दिए हैं ठीक वैसा का वैसा जरूर पाएंगे। और आत्मा की आह किसी में ताकत नहीं है विश्व में कि किसी को बचा सके। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई श्वास खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि जीवन में हो सके तो दुआ लेना सबकी, पर बद्दुआ किसी की नहीं लेना, आह नहीं लेना किसी का। क्योंकि कर्म छोड़ते नहीं हैं। आज हो चाहे 10 बरस बाद हो, 20 बरस बाद हो, जन्म बाद हो, अनंत जन्म बाद हो, पर फल मिलेगा अवश्य आपको। क्योंकि कर्मणस्य गहना गति है। हम आप इस संसार में जो सोचते हैं तो कर्म के बंधन से ही इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं। हम अपने हाथों ही कर्मों का जाल बुनते हैं और उसमें फंसते चले जाते हैं, दुनिया को दोष देते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे दुख दिया, इसने मेरा घर नरक कर दिया, इसने मेरा पैसा हड़प कर लिया। हम दोष दूसरों को देते हैं पर स्वयं को नहीं निहारते। अरे उनको इनवाइट किसने किया? आपको परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए इनवाइट कौन किया? आपके अपने ही कर्मों ने। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए सदैव सत्कर्म करो। मनुष्य तन मिला है, विवेक बुद्धि है,
और कर्म की प्रधानता है। हम और आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार जन्म मिलता है, जिसको ऋणानुबंध कहते हैं। इस संसार में हम सभी का जन्म ऋणानुबंध के अनुसार होता है। जिसका जिसके ऊपर ऋण लेना होता है अथवा चुकाना होता है, वह उसके घर में पड़ोसी बन के, परिवार बन कर के, पशु बन कर के, रिश्तेदार बन कर के मिलता है, संयोग होता है। और सभी अपना अपना ऋण चुकाते हैं। बगैर ऋण चुकता भय वह व्यक्ति वहां से जा नहीं सकता। ये कर्मों का खेल है। तो दूसरों को दोष देने के बजाय हम अपने पर ध्यान दें। क्यों? हम अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। कर्मों का फल बनता ही है, आप बच नहीं सकते। अनेकों उदाहरण हैं। तो बचने का उपाय क्या है? भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन, कर्मों से बचने का एक ही उपाय है कि कर्म तो करो पर फल को मत चाहो। अब फल न चाहने का मतलब क्या हुआ? बिना फल के कोई भी व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता ही नहीं। भगवान का आशय ये था, कर्म करो, संसार में सत्कर्म करो, दुष्कर्म नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र जिसका अनुमोदन करते हैं वह कर्म करो, पर उसमें भी आसक्ति मत रखो, अपने को इन्वॉल्व मत करो। तुम किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, समता में स्थिर रहो। हमारा कर्तव्य है, हमने कर दिया, अब फल जो होना होगा होगा। इस तरह के भाव से जब हम कर्म करेंगे तभी हम कर्म से छूट सकते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणो तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कहते हैं, जिनके सारे कर्म बिना किसी संकल्प के आरंभ होते हैं, अर्थात वह प्रवृत्त होता है। संकल्प करेंगे तो फल बनेगा, और जब बिना संकल्प के कर्म में प्रवृत्ति होंगे तो विवेक जागृत होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका आत्मा में प्रवेश होगा, और जब आत्मा में प्रवेश होगा तो वह कर्म बंधन से छूट जाएगा। और कर्म बंधन जब तक है, आपने किसी से रुपया उधार लिया, वापस नहीं किया, मर गए, आपको चुकाना पड़ेगा। आपने किसी को दिया, उसने चुकता नहीं किया, तो न इस जन्म में तो अगले जन्म में उसको चुकाना पड़ेगा। ऐसी कर्मों की गति है। इससे संबंधित एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा वर्णित है ये कहानी। एक महात्मा थे। तो पहले महात्मा लोग जहाँ जाते थे ना, तो भोजन के बाद लोग दक्षिणा में मुहरें दिया करते थे, सरफियाँ दिया करते थे। अब वो महात्मा
जहाँ जहाँ जाते तो सरफियाँ मिलती। उनके मन में पता नहीं क्या विचार आया, उन्होंने एक अच्छा पोला बांस का डंडा बनवा लिया, छड़ी, और ऊपर से उसमें जो है चूड़ी बनवा दिया और ढक्कन भी वैसा बनवा दिया ताकि कोई समझ न पाए। अब जो वो पाते पे असरफी और मुहर उसी में डाल दिया करते थे और डाल करके फिर चल दिया करते थे। मन में विचार किया कि कुंभ का मेला आएगा तो सारे संतों का निमंत्रण करूंगा, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। यद्यपि साधु को धन का संचय कभी नहीं करना चाहिए, मिले तुरंत संत सेवा में खर्च हो जाना चाहिए या किसी गरीब की सहायता में खर्च हो जाना चाहिए या प्रभु सेवा में खर्च हो जाना चाहिए, पर संग्रह दुख देने वाला होता है। मित्रों काफी दिनों तक वो भ्रमण करते रहे और जब कुंभ का मेला लगा तो वापस आए। रास्ते में रात्रि हो गई, एक सेठ के यहाँ रुके तो सेठ ने बड़ी आवभगत की और उनको भोजनादि कराया, शयन करने के लिए बिस्तर लगा दिया और बिस्तर लगाने के बाद उनके चरण चंपी करने लगा, चरण दबाने लगा। अब संत तो संत भोले होते हैं, वो छड़ी अपने सिरहाने टिका दिए और सो गए। अब वो जो सेठ था वो सोच रहा था, अपने मन में विचार करने लगा। बढ़िया बड़े चालाक होते हैं, बुद्धि बहुत लगाते हैं। उसने देखा कि महाराज जी की छड़ी सोटा, वो भी इतना मोटा। निगाह से देखा तो ऊपर उसको लगा कि अरे इसमें तो चूड़ी भी बनी है, कुछ तो राज है। इधर महाराज जी सो गए, वो अंदर गया, पत्नी से वह छड़ी मंगवाया और जब उसने चूड़ी खोला महाराज ढेर सारी मुहरें और सरफियाँ निकल पड़ी। उसने पत्नी से कहा ऐसे संत रोज आए तो हमारी किस्मत ही बदल जाए, जल्दी करो, इसको तौलो और इसके बराबर कंकड़ तौलो। उसने तौल करके सरफियों के मोहरों के बराबर कंकड़ उस पोले डंडे में रख दिया और रख करके कुंडी लगा के उसको चूड़ी लगा करके बंद करके महात्मा जी के सिरहाने रख दिया। सुबह महात्मा जी उठे और अपना चले गए। तीर्थराज प्रयाग में आए, महंत जी को कहा महाराज जी पूरे संतों को निमंत्रण दे दीजिए, जितने भी संप्रदाय के महात्मा हैं। अब महात्मा हैं तो महात्मा ही ऐसा ही विचार करेंगे, सबको निमंत्रण दे, सबको प्रसादी मिलेगी, सबको दक्षिणा मिलेगा। महंत जी ने कार्य शुरू कर दिया, भोजन बनने लगा। अब उसके बाद महंत जी आए, उनसे बोले कि भैया ऐसा करो, कुछ पैसे दे दो, हमने अपना बहुत कुछ लगा दिया, मेरे पास नहीं है, पैसे की व्यवस्था करो नहीं तो काम रुक जाएगा। अब वो बोले नहीं नहीं, मैं लास्ट में सब चुकता कर दूंगा। उनके मन में ये भय था कि मैं चूड़ी खोलूं और कोई देखे तो कहीं दो चार सरफी इधर उधर कर दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। महंत जी क्या करें किसी तरह, अब तक तो निमंत्रण भी हो गया था, सारे संत आ गए थे, पंगत चलने लगी थी। इधर ये महात्मा अपना सोटा खोले और जब उसकी चूड़ी खोल करके गिराया तो देखा तो सब कंकड़ भरे थे। ध्यान लगाया इन्होंने, समझ गए ये सारी करतूत उस सेठ की है।
महात्मा बड़े लज्जित हुए, मैं महंत के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, संतों के समक्ष किस मुंह से जाऊंगा। बड़ी गिलानी हुई। संगम तट पर आए, जल समाधि ले ली। उधर सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, उनका व्यापार बढ़ने लगा था। वो बड़े मस्त थे कि ये तो संत की कृपा से सब हो गया है। 9-10 महीने होते होते एक पुत्र का जन्म हुआ, और जब पुत्र का जन्म हुआ तो कुछ दिन तो ठीक ठाक था। सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न थे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई संत महाराज की कि पुत्र नहीं था, पुत्र भी हो गया, वंश भी चल गया। पर मित्रों, कुछ दिन के बाद वह बालक बीमार रहने लगा और उसकी बीमारी बढ़ती गई। इलाज करते करते सेठ सेठानी थक गए। दुकान ठप पड़ने लगी, आमदनी रोजगार के साधन बंद होने लगे, यहां तक कि कर्ज की नौबत आ गई इलाज करवाते करवाते, पर बालक को ठीक न हो। एक दिन उस बालक के पास सेठ और सेठानी खड़े थे, तो उस बालक ने कहा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचूंगा नहीं, पर आप लोग मेरे माता पिता हैं, मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले, बेटा बोलो, तुम्हारे लिए क्या करना है कर दूं। उन्होंने कहा, ऐसा करो, संगम पर चलो, प्रयाग में। तो बोले, हम लोग चलें तो, पर हमारे पास कुछ नहीं, हम भिखारी हो गए हैं। बोले, क्या है, ये घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, मेरा ही तो होगा तुम्हारे बाद। बहरहाल वो लोग उस बालक को लेकर के संगम तट पर आए, और संगम तट पर आकर के नदी में खड़े होकर के कि बोले, याद करो, तुम वही सेठ हो और मैं वही महात्मा हूं जिसका तुमने मुहर और सर्फी चुराया था, और उसे आज मैंने छीन लिया है। तुम मेरा थोड़ा सा हरण किए थे, मुझे ठेस लगी थी, मेरा दिल टूटा था। अब तुम दरिद्रों की भांत भटको और दर दर ठोकरें खाओ। और उन्होंने पुनः जल समाधि ले ली। मित्रों, ये कर्मों की गति इतनी कठिन होती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। भगवान राम को नहीं छोड़ा। बाली को ओट से बाण मारा था तो फिर मछली निकल गई थी, तो उसी बाण के फल से जो निकल गई थी मछली, उसी का फिर बाण बना। और ओट से बहेलिया ने दूसरे जन्म में कृष्णावतार में बाण मारा। भगवान ने कर्म का विधान अपने भी लिए भी लागू किया। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए है, ये सबके लिए है। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन, जीवन में इस तरह से रहना कि बद्दुआ किसी की नहीं लेना, और कभी भी जिसे आप समझते हो आप सबल हो, धनवान हो, संपन्न हो, तो भी कभी भी किसी निर्बल की हाय मत लीजिएगा।